रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात व आवाज़ बुलंद। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक़े कायनात का इरशाद गिरामी, कई ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबाने उलिल अम्र की। इसी गज़ल में हम मुसलसल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की ये 5वीं और आखिरी मजलिस आपकी पाकीज़ा समाअतों की नज़र कर रहा हूँ। अब अल्लाह और रसूल इस पर तो थोड़ी गुफ्तगू हो गई। अब साहिबाने उलिल अम्र कौन है? मैंने कल कहा था कि उसकी वज़ाहत बिल्कुल आसानी के साथ इंशाअल्लाह हो जाएगी। जैसे स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर एग्जामिनर जब कुछ सवाल करता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके सवाल को, उसके क्वेश्चन को गौर से सुने। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कि बाज़ मर्तबा ऐसा होता है उसी सवाल के अंदर में जवाब छुपा होता है। अगर बच्चा टैलेंट है, होशियार है, समझदार है तो फौरन वो वहीं दर्क कर लेगा और जवाब दे देगा। लेकिन अगर उस पर सवाल ही पर तवज्जो नहीं दे पाया है तो परेशान रहेगा, जवाब नहीं दे पाएगा वो। बिल्कुल उसी अंदाज से इस आयत पर आप तवज्जो दीजिए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आयत नंबर कितना है ये? 59। तवज्जो फरमाइएगा। आयत नंबर 59। आयत का नंबर बताता है कि अगर इस पर आपने गौर कर लिया तो आपको समझने में दुश्वारी नहीं होगी कि साहिबाने उलिल अम्र कौन है। तवज्जो फरमाइएगा, सुनिएगा। 59 मीम की अदद है 40। कितनी? 40। जोड़ते चले जाइएगा। हे की अदद है 5। कितने हुए? दाल की अदद है 4। ये की अदद कितनी है? 10। कुल मिलाओ कितना हुआ?
हो गए 59। अब मैंने अलग अलग हर्फ बताया, अब उसी को जोड़कर बता दूं कि ये किसकी अदद निकली है 59, ये मेहदी की अदद निकली है 59। अब दौर हाजिर में भला बताइए पर्दा गैब में कौन छुपा हुआ है? अज़ीज़ान मोहतरम वही है साहिबान उलुल अम्र। सलावत पढ़िएगा मिलजुल कर अल्लाह आवाज में। लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद। अब तो इत्मीनान हो गया कि साहिबान उलुल अम्र कौन है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक चीज और बताए देता हूं कि बड़े बड़े मौलवी साहिबान, मुल्ला, जिनकी तवज्जो उस तरफ नहीं हुई है, आपका बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? दाखिला दिलाया आपने, कहां दाखिला दिया है यासीन भाई अपने बच्चे को? कहा मौलाना साहब अभी KG1 में जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब इंग्लिश मीडियम में। आपने KG1 कह ही दिया है तो समझ में आ रही है बात, समझ रहे हैं? अच्छा, क्या पढ़ेगा वो? क्या वो ABCD पढ़ेगा, इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़ेगा? अच्छा चले ठीक है, साल गुजर गया। लेकिन अब मैंने पूछा बताओ बेटे पढ़कर दिखाओ, तो मालूम हुआ कि इधर उधर जा रहा है, सिलसिलेवार ABCD नहीं सुना पा रहा है। अच्छा, तो नतीजा क्या होगा? अब वो पास होगा कि फेल होगा? मालूम हुआ कि वही उतने ही उसको अल्फाबेट्स याद करने हैं। ये क्या होता है नर्सरी में, KG1 में, KG2 में, वही उसको बार बार रिपीट करवाया जाता है ताकि उसका ज़हन अच्छे से उस पर दस्तरस हासिल कर ले, कमांड हासिल कर ले, तब उसे आगे बढ़ाएगा। यही होता है ना। अच्छा चलिए, उसी को मैं घुमा के मदरसे में ला देता हूं। मौलवी साहब बैठे, उनसे पूछिएगा, या किसी भी मकतब में चले जाइए, किसी भी मुसलमान बच्चे को पकड़कर पूछिए, बुजुर्ग को पकड़कर पूछिए जो कुरान अरबी में पढ़ा हुआ है, कि आप अरबी जब शुरू किए तो आप क्या पढ़े? कहा मौलवी साहब अलिफ बे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे शिराजी साहब को, उम्र तवील इनायत फरमाए, तंदुरुस्ती और सेहत के साथ में। अल्लाह ने गिरामी, कम से कम हमारे बच्चे यही समझ कर तो कम से कम अरबी सीखेंगे कि हमारे बुजुर्ग कम से कम जान रहे हैं अरबी के अल्फाबेट्स। तो अब इस हरूफ तहज्जी को वो अलिफ बे ते से जब तक कब याद नहीं करेगा तब तक मौलवी साहब उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि अभी ये 28 या 29 हरूफ पूरे याद नहीं कर पाया और मालूम हुआ कि बच्चा जिद कर रहा है 4 पेज आगे का पढ़ाने, मौलवी साहब आज मुझे ये पढ़ा दीजिए? क्या बेवकूफ, पहले पहला पेज याद कर, है ना? जब तक तुम याद नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं कहा मौलवी साहब पढ़ा दीजिए, शायद वो चौथा पेज पढ़ना चाहता है, उसी को याद कर ले। अब 3 और 4 में ना जाइए, जो मैं कह रहा हूं उस पर तवज्जो दीजिएगा। हाँ, वरना 3-5 हो जाएगा मामला, इसलिए मेरी बात पर तवज्जो दीजिए। जब तक अलिफ से ये तक पूरा याद नहीं कर लेगा तब तक कोई भी मुदर्रिस उसे आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं कहा मौलवी साहब जरा मुझे बताइए आप आगे क्यों नहीं बढ़ा देते? शायद वो जवाब न दे पाए अभी, लेकिन जो मैं जवाब दे रहा हूं अगर माकूल हो तो दाद दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अलिफ से ये तक देखिएगा, अलिफ से लेकर ये तक देखिएगा कितने हरूफ है? 28 या 29, इसलिए कि एक उसमें आता है आखिर में हमजा, हमजा और अलिफ की आवाज एक है। अब इन 29 यानी 28 या 29 हरूफ में जितने नुक्ते वाले हैं उनको अलग करिए और जितने बगैर नुक्ते वाले हैं उन्हें अलग करिए। एक नई चीज आपके जहन में डाल रहा हूं मैं, शायद किसी काबिल हो। अच्छा, जब हमने शुमार किया तो जितने नुक्ते वाले हैं वो 14 हैं। आए हाय हाय हाय, जितने नुक्ते वाले हैं वो 14 हैं और जितने नुक्ते वाले नहीं है वो भी 14 हैं। आए है, मैंने पहले कहा अलिफ और हमजा दोनों की आवाज एक है, इसे एक शुमार करिए उसे। 14 इधर भी 14 उधर भी, या यूं कह दूं कि क्या खुदा की कुदरत है कि हरूफ नातिक 14, हरूफ साबित 14। हाय 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 हाय, गौर फरमाइए,
जब तक ये हरूफ नातिक और हरूफ साबित दोनों को याद नहीं करेगा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं 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 अज़ीज़ान मोहतरम, आप कहां बैठे हैं पहले मुझे बताइए? फर्शे अज़ा पर। समझ रहे हैं? किसकी याद मनाते फर्शे अज़ा पर? करबला के 72 की। गौर फरमाइएगा, करबला के 72 की याद में ये फर्श अज़ा हम बिछाते हैं। अब मैं कहता हूं, अब 28 या 29 हरूफ थे, अब लिखिए उसको अलग से, दूसरे तरीके से। आपने यूं खींचा, ऊपर से नीचे एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी, इसे क्या पढ़ेगा बच्चा? अलिफ। अब उसको मैं उर्दू के अंदाज में कहता हूं, मौलवी साहब आप कैसा लिखेंगे अलिफ? हरूफ के अंदाज में नहीं, उर्दू कम से कम पढ़ने वाला खुद से समझ ले। अलिफ, लाम और फे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब इसे अलिफ पढ़ेंगे। अब उसको और आगे बढ़िए, जो बा पढ़ते हैं, बा और अलिफ दोनों को मिलाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा बा, है ना? अब इस तरीके से पूरे हर्फों को गिनना है। अलिफ में अब कितने हर्फ हुए? अलिफ, लाम और फे। बा में कितने हुए? 2। कितने हुए? 5। अब सब नहीं गिनाऊंगा, अब इस तरीके से आप गिनते चले जाइएगा। सीन में कितने हुए? सीन ये नून 3 हुए। शीन में कितने हुए? शीन ये नून 3 हुए। साद में कितने हुए? साद अलिफ दाल 3 हुए। अब ऐसे हम जब जोड़ते चले जाएंगे पूरे हरूफ कितने हो रहे हैं तो पता चला इनकी तादाद कुल मिलाकर 72 हुई। हाय 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 हाय। तवज्जो फरमाइए, जब तक ये 72 हरूफ को याद नहीं करेगा, नहीं बदल कर कह देता हूं, जब तक शोहदा की याद को ताजा नहीं करेगा, जब तक वो आगे मौलवी नहीं बढ़ाएगा। सलावत पढ़िएगा मिलियों के बंदा आवाज में। लगता है इसी को मारूफे तरखी जहन में ताजा रखेगा। जब कोई आया आने वाला कि जा रहा हूं बहुत दूर सफर पर, चलता हूं थोड़ा सा, है ना, आते मौलवी साहब दुआ करिएगा मैं जा रहा हूं बाहर। शिहाजी साहब, यासीन भाई दुआ करिएगा दूर जा रहा हूं। मालूम हुआ देखो पहले ही दिन इमाम जामिन हुई। क्यों हुई? क्योंकि बहुत दूर जा रहा है, ज़ियारत पर जा रहा है। इमाम की जमानत में हमने उसे पहुंचा दिया। अब कोई तकलीफ नहीं, कोई गजिंद नहीं, नो टेंशन, इत्मीनान से जाएगा, ज़ियारत करके आएगा। हम दुआ भी करते जितने ज़ायरीन जा रहे हैं अरबईन पर, अल्लाह उनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। और जो नहीं जा पाए हैं, जहां से ज़ियारत कर रहे हैं वो भी कबूल फरमाए और आइंदा इंशाअल्लाह वहां तक जाने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, मैंने कहा मारूफ तरखी, लगता है फार्मूला जानता रहा बंदा कि कैसी इताअत करनी है। 14 साल तक 8वें इमाम के दर पर अपनी पेशानी को रगड़ने वाला इत्मीनान से वक्त गुजार रहा है। सफर पर जाने वाला आया, दरवाजे पर देखा, कहा कि मौला है? कहा जी। क्या कि नविश्ता लिखवा दीजिए, एक छोटी सी पर्ची लिखवा दी। का किस लिए? का सफर पर जा रहा हूं ताकि कुछ तकलीफ हो जाए तो उसे जल्दी से पढ़ लूं, वो मेरी तकलीफ दूर हो जाए। गौर फरमाइएगा। अच्छा, अब वो सफर कौन सा है? फिर आई वही कश्ती वाला सफर है। कहीं ऐसा ना हो कि गर्दार में फंस जाए, तूफान आ जाए, कश्ती पलट जाए। कम से कम वो दुआ इमाम की लिखी हुई होगी, जल्दी से पढ़ लूंगा मैं। अब कितना मानता है कितना नहीं मानता आने वाला मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां पर आकर सरेंडर हो गया कि अगर ये लिख देंगे तो हम बच जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना यकीन है, कितना कॉन्फिडेंस है। अरे कम से कम दिल से मानो तो यहां आने की जरूरत नहीं। हमारे बच्चों से पूछो, गिरता है तो क्या पढ़ता है वो? गिरते पढ़ते वो याली कहता है, वहां लिखवा के लाने की जरूरत नहीं है। अम्मा ने भुट्टी में घोल कर पिला दिया है कि बेटा जब कभी गिरना, कभी कोई मुसीबत में गिरफ्तार होना, फौरन याली मदद कहना। खुद आज अभी जो मैंने कहा साहिबाने उलुल अम्र कौन है, आप कहीं फंस जाए, रास्ता भटक जाए, फौरन दिल में याद करिएगा या अबा सालिह अदरिकनी। आपको गैबी इमदाद होगी, ऐसा लगता है कोई आकर आपको बता दिया है। समझ रहे हैं? यूं ही नहीं हमको बताया है, इनकी इताअत करो। अब वो आया, हज़रा मौला से एक नविश्ता लिखवा दीजिए। क्या कोई बात नहीं। अंदर गया और फौरन लिया कागज, जल्दी से लिखा, कहा लीजिए। वो जेब में रखा,
अब चला गया। कितना इत्मीनान हो गया, संभाल के रखे हुए उसे। सफर शुरू हो गया, कश्ती रवा दवा है। जब बीच में पहुंची है कश्ती, हवाएं तेज, हवाओं में तुगयानी, अल्लाह अकबर, हालत खराब हो रही है। अब करे तो क्या करे। अब कश्ती पलटती है कि तब पलटती है, फौरन याद आया कि हम एक दरवाजे पर गया था। अल्लाह अल्लाह, एक दरवाजे पर मैं गया था। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दरवाजा वो है कि अगर जानवर भी आता है तो नामुराद नहीं जाता। जो ज़ायरीन किराम जाकर आ चुके हैं, मुमकिन है उन्हें पता हो जानवर भी आ जाए, इसलिए कि वही मशहद मुकद्दस में एक ज़ईफ नातवा कुत्ता बैठा रो रहा है। आते जाते लोग, कोई रोटी दे रहा है, कोई ब्रेड दे रहा है, कोई टोस्ट दे रहा, शायद भूखा है खा ले। मगर नहीं, ऐसा लगता है कि मौलवी साहिबान जब बयान फरमाते हैं तो उसने भी ऐसा लगता है सुन लिया है कि दुआ तब कबूल होती है, आंखों से आंसू जारी रहे, दिल में तड़प हो और याद करे तो आपकी मुराद पूरी होगी। समझ रहे हैं। बस गुम्बद को देख रहा है दूर से, क्योंकि नजूसुलैन है, अंदर जा नहीं सकता, लेकिन यकीन है मैं दूर से सही याद करूंगा, मेरी मदद जरूर करेंगे। हम वला दूर है करबला से, लेकिन यही से दुआ मांगेंगे, मुस्तजाब होगी इंशाअल्लाह। आते जाते सब डाल रहे हैं, कुछ खा ले, कुछ खा ले, हम दे रहे। कहा नहीं, मगर किसी को नहीं मुंह लगा रहा, बस उधर ही देख रहा है। आपसे मुझे चाहिए कुछ आग दे दो मुझे। आखिर नतीजा ये हुआ कि जिसका था उसके ख्वाब में आ गए। गोल्डन चांस समझा कि लोग दूर दूर से आते हैं, मौला मेरे ख्वाब में आ गए। समझ रहे हैं, मौला मेरे ख्वाब में आ गए हैं, रात का वक्त है। सलाम अर्ज किया, क्योंकि बिस्तर पर है ना, ख्वाब तो बिस्तर पर रहेगा तभी देखेगा। मौला तशरीफ लाए, सलाम अर्ज किया, मौला ने रुख फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर रुख फेर लिया, 2-3 मरतबा हो चुका। खुशकिस्मती ये कि मौला आ तो गए, लेकिन अभी रुख फेर रहे हैं। अर्ज करता है, मौला बताइए क्या खता हो गई, क्या गुनाह हो गया कि आप मुझसे रुख नहीं मिला रहे हैं। क्या शरारत करने के बाद पूछता है क्या गुनाह हो गया। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम, क्या सुनना ही चाहता है तो सुन ले। जब तक खिदमत लेना रहा, है जब तक खिदमत लेना रहा, उस नजिस जानवर को अपने पास रखा। अब जब कमजोर नातवा हो गया, तो इसे दूर कर दिया। वो तेरी उल्फत में रो रहा है कि मेरा मालिक मुझे अपने से दूर कर दिया है। जब तक उसे राजी नहीं करेगा, तेरा इमाम तुझसे राजी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। एक जानवर जो घर में है, नस्ल से नहीं है, पला हुआ है। कहां सुन रहे हैं आप? ना भाई है ना बहन है, जानवर है, पला हुआ। अगर वो नाराज हो गया है तो इमाम नाराज हो रहे हैं। जे जाए कि अगर हमारा भाई है और वही हमसे नाराज है, तो सच बताइए क्या हमारे इमाम खुश होगा? रसूल खुश होगा? खुदा खुश होगा? नामुमकिन है। जैसे ही सुना फौरन उठाओ, जैसे लगता है कि BMW निकाला, तेजी दौड़ा रहा है चारों तरफ। हरम के कहां है, कहां है, वो कहां है। आखिरकार वो जैसे ही देखा, उसे फौरन अपनी आगोश में उठा लिया। अल्लाह अकबर। अब नहीं देख रहा है कि नजिस है कि पाक है, बस मनाने के लिए कि मेरा इमाम राजी हो जाए, उसे भी उठाने पर मजबूर हो गया। अब समझ में आई बात कि जो जानवरों को भी समझ रहा है, उसकी मुराद पूरी कर रहा है, तो हम तो उसके करीब से मानने वाले हैं। सलावत पढ़िएगा मेरे को बल्ला आवाज में। आखिरकार कश्ती भंवर में फंसी। हारून को याद आ गया कि मैंने वहां से कुछ लिखवा के लाया था। आखिर भंवर में याद आया ना मसला। अब हमसे बोलते हैं अरीजा डालते हो तो जाता कहाँ है? आए हाय हाय,
ये लेकर गया, अब देख रहा है वहां पर काम आया कि नहीं आया। नहीं, अभी भी नहीं समझे। बोलेंगे मौला हम तो हरीजा पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ये तो गोश्त अभी ये जेल से निकाल रहा है। कहा अभी देखिएगा, बिल्कुल वही अंदाज है। बस जैसे ही उसने निकाला कि लाओ जल्दी से उसे पढ़ता हूं, अब जो गौर से देखा तो क्या देखता है, उसने अपना ही वास्ता देकर रखा है, मारूफ करखी। या अल्लाह तुझे मारूफ करखी का वास्ता मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे। कहा अच्छा, मैंने उससे कहा था अपने इमाम से लिखवा के ला, उसने खुद ही नहीं कर दे दिया है, उसने फाड़ डाला उसे। हम तो अरीजा फाड़ते नहीं है, मगर उसने फाड़ भी दिया। अगर वो अरीजा हमारा गल भी गया तो मुराद जरूर पूरी होती है। यहां देखिए, जैसे ही हारून फाड़ के डाला है दरिया में, पानी थम गया, ऐसे ही खड़ा हो गया जैसे उस तहरीर के इस्तेमाल का मुंतजिर था वो। अज़ीज़ान मोहतरम, वो हैरान हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इतना असर मारूफ़े करखी में। मैंने तो फैसला कर लिया था कि जैसे ही अगर खैरियत से मैं पहुंच जाता हूं, बच जाता हूं, तो उसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन हैरत की इंतहा न रही, वो पानी ठहर गया, यानी बता दिया, ए हारून पहचान ले, जब आका के गुलाम ऐसे होते हैं तो आका कैसा होगा। हाय 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 हाय, आका कैसा होगा। आखिरकार सफर तमाम हुआ, वापस आया, सबसे पहले मिलता है मारूफ करखी से। मारूफ, ये बता आखिर तेरे नाम में इतना असर कैसे आ गया, इतना असर कैसे आ गया। कहा हारून याद रख, 1-2 बार नहीं, महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, 14 साल इस दरवाजे पर मैंने अपनी परेशानी को रगड़ा है। जब जरूरत होती थी इमाम की जबान पर आता था, मारूफे करखी जरा पानी लेकर आओ, मारूफे करखी ये काम करो, मारूफे करखी वो काम करो। इतनी शिद्दत से 14 साल इमाम की जबान पर मेरा नाम जारी हुआ। मुझे यकीन था कि मेरे नाम का वास्ता जो भी देगा उसकी मुराद पूरी होगी। कलमात पढ़िएगा आवाज बुलंद, या रसूल अल्लाह, या अली, तो पता चला अगर सच्ची इताअत है तो अल्लाह उसकी भी जबान में तासीर अता कर देते हैं, हिकमत जारी कर देता है। तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन आप इस दरवाजे पर आओ तो सही, जब आओगे तो पाओगे, जब दरवाजे पर आओगे नहीं तो मिलेगा कैसे। आकर देखो, झूठे ही सही आकर देखो। वरना अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था, मौलाना साहब 30-30, 40-40 साल मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, जमात से नमाज आती नहीं। मतलब कैसे आएगी नमाज, मैं गारंटी देता हूं नहीं आ सकती नमाज। अरे कहा मौलाना साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हो। मैं कहा हाँ भाई, गलत नहीं कह रहा हूं, जमात से नमाज पढ़ रहा है, नमाज नहीं आ रही है, तुम खुद कबूल कर रहे हो, तो कैसे आएगी मैं बताता हूं। एक हिकायत के अंदाज में देखो, सुनिएगा जरा। पाबंदी के साथ इशा की नमाज में आने वाला इंसान, मसलन मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तजब्जुब हो गया, पता नहीं 4 हुई कि 5 हुई, 3 हुई कि 4 हुई। पलटे पूछे यासीन भाई नमाज 4 हुई कि 3 ही हुई। वो बोलते हैं आप हमसे मतलब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आलिम दीन हैं, मैं क्या बोलूं, बस हम आपके पीछे उठना बैठना बराबर जारी रखे थे, एहतराम में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे शिराजी भाई आप बता दो भाई 3 हुई कि 4 हुई। अरे कोई तो बोले, फरीद भाई आप बता दो कितनी रकअत नमाज हुई। वो भी बोलता है कि मौलाना साहब नमाज तो पूरी हुई है। पीछे एक मनचला जवान था, समझ रहे हैं, वो पीछे की सच से चिल्ला, मौलाना साहब आपने नमाज 3 रकात पढ़ाई है, आप नमाज 3 रकात। मैंने क्या कहा, 30-30, 40-40 साल नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज आती नहीं। क्यों नहीं आती सुनिएगा, आप कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। बोले मौलाना साहब आप नमाज 3 ही रकात पढ़ाए हो।
वो भी सोच रहे हैं ये बुजुर्ग हजरात, हाजी साहिबान, जायरीन किराम, ये पूरी सफ की सफ लगी हुई है, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो पीछे से जवान लड़का चिल्ला रहा है, और यही नहीं कि 3 ही पाए, बोले मौला साहब मेरे पास गारंटी भी है, दलील भी है। अल्लाह अकबर। अब क्या दलील पेश करेगा वो? अब क्या दलील पेश करेगा? कहा मौलाना साहब सुनिएगा। अब लोग मुतवज्जे हो गए, कहा बताओ आपके पास दलील क्या है? कहा मौलाना साहब देखिए, अल्लाह के दिए से मुझे 4 दुकान है, तवज्जो फरमाइए, 4 दुकान है। अब जब 1 रकात नमाज पढ़ते हैं ना, क्योंकि ईशा की नमाज है, दुकान लॉक करके आ गया मैं। अब कौन अलग से बैठे? अब आपकी 1 रकात नमाज तमाम होती है, मैं 1 दुकान का हिसाब कर लेता हूं। अच्छा हाँ। जब दूसरी रकात होती है तो 2 दुकान का हिसाब कर लेता हूं, 3 रकात होती है तो 3 दुकान का हिसाब कर लेता हूं। अभी तो मेरी 1 दुकान का हिसाब ही बाकी है। हाय हाय हाय। अब भला बताइए, अब नमाज किसको आएगी? ये दुकान का हिसाब करने वाले को आएगी, या जो दिल से नमाज सुन रहा है, समझ रहा है और पढ़ रहा है? तो इसी वजह से नमाज नहीं आ पाती है जानी ग्रामी। लेकिन मैंने कहा छूटी ही सही, पढ़ो तो सही, अल्लाह तौफीक इनायत फरमाएगा। अब कैसे इनायत फरमाएगा? एक बड़न तरीन सलवात से पहले सहारा दीजिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा की किताब रूहुल हयात आपने सुना होगा, अब उर्दू में, गुजराती में, कई ज़बानों में शाये हो चुकी है। उसमें लिखते हैं एक बड़ा शातिर चोर था, छोटा सोचा कि छोटी छोटी चोरियां करने से बेहतर कोई बड़ी एक बार कर लिया जाए और उसके बाद खामोश बैठ जाते हैं, भी ज़रूरत नहीं। अब इसमें कभी पकड़ में आ जाते हैं, कभी लाफा खाते हैं, कभी डंडे खाते हैं, कभी अंदर कर दिए जाते हैं, बड़ी कर लेते हैं फुर्सत। क्या किया? बादशाह के घर में घुस गया। हाँ, बाहर से कहीं से दाखिल हो गया, एकदम ऊपर पहुंच गया। अब जैसे देखा रात हो चुकी है, धीरे से उस कमरे के ऊपर तक पहुंचा हुआ है कि जहां अब सिर्फ यही है, बादशाह है और उसकी खानम का, उसके गले का हार ही गायब कर देता हूं, फिर पूरी जिंदगी इत्मीनान से गुजर जाएगी। मैंने क्या कहा था कि झूठी ही सही, पढ़ो मगर आगे। बच्चे कैसे पकड़ पकड़ के आप लोग लेकर आते हैं, लेकर साथ में आते हैं ना, पता लगा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, कभी वो खेल रहा है, कभी तस्बीह इधर, कभी सजदा उधर, और 2-4 बच्चे हैं तो कभी इधर मार रहे हैं, कभी उधर मार रहे हैं, आवाज कान में आती ही रहती है, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, लाते रहते हैं, धीरे धीरे समझाते रहते हैं, आखिरकार वो बच्चा सही हो जाता है। पहले आदत थी, अब इबादत बन गई, है ना? पहले आदत थी, अब इबादत बन गई। अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब वो दूसरों को समझाएगा। आखिर क्या हुआ? वो वहां से देखकर सुन रहा है कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब सो जाए तो मेरा काम हो, आधी रात हो चुकी है, सो ही नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब सोचा सुनूं तो सही क्या बात कर रहे हैं। अब वो बेगम कह रही है कि अजी आप दिन भर अपनी रियाया के पीछे लगे रहते हैं, का और क्या करूं, जो हुकूमत मेरे हाथ में है तो सारे निजाम को मतलब मुझे डील करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन घर पर भी तवज्जो दिया करे, घर में क्या करना है? कहा बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ फिक्र करें। अल्लाह ने एक ही तो बेटी दी है, बिलखुसूस मेरे जवान साथी तवज्जो फरमाएं। अच्छा तो क्या करूं फिर, कहां से लड़का ढूंढ के लाऊं? क्या आपके लिए कोई परेशानी? अल्लाह के दिए से इतनी बड़ी हुकूमत है, फौज है, सल्तनत है, दौलत के अंबार है, नौकर चाकर ढेरों है, क्या कमी है? कमी कुछ भी नहीं है। कभी एक काम करो, ऐसा कोई लड़का तलाश करो जो मजहबी हो। अल्लाह अकबर। वो बादशाह की बीवी बता रही है कि मजहबी लड़का तलाश करो, समझ रहे हैं? दौलत मत देखो। अय है, इतने बड़े घर से भी मजहब देखा जा रहा है,
नमाजी हो, रोजादार हो, परहेजगार हो। अच्छा ठीक है, अखलाक अच्छा रहना चाहिए। दौलत खूब है हमारे पास में, हम सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, कहां से ढूंढ के लाऊं? अरे अभी भी परेशानी है, इतने सारे नौकर चाकर, किसी एक को कहो जाओ मस्जिद, जो अलग सुबह सबसे पहले, गौर से सुनिएगा सारे जवान, जो सबसे पहले मस्जिद में जो जवान है पकड़ के लेकर आ जाओ। पहला टहोका तो यही दे दिया कि अब जिनकी शादियां नहीं हुई है, अगर आला खानदान से लड़की चाहते हैं तो अलग सुबह अव्वल वक्त मस्जिद में आना शुरू कर दो। फटाफट पढ़िएगा मिलजुल का बंद आवाज में। उन्हीं पे इक्तिफा नहीं है, लेकिन अब मैं एहतराम कर रहा हूं मिंबर का, वरना दूसरा जुमला भी इनायत कर देता मैं। बाहर कैफ ये सुन रहा है वहां से, कहा अच्छा, कहा जो जवान मिल जाए उसे लेकर आ जाए। कहा ये तरकीब आपने अच्छी बताई। आबिद होगा, पाबंदे सोमो सलात होगा, अव्वले वक्त का पाबंद होगा। कहा बहुत अच्छा। ये ऊपर से सारी बातें सुनता रहा। अच्छा ये तो फ्री में काम बन रहा है जी। अगर मैं जबरदस्ती गरेबान पर हाथ डालूं उस जेवर के लिए, तो अगर मैं गलती से पकड़ में आ गया तो मालूम हुआ गर्दन जदनी। आप हट जाओ यहां से, सीधा उतरा घर चला गया। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मौलवी साहब बन गया वो। जी हाँ, लिबास पहना, शेरवानी पहना, अबा कबा जो भी सब पहना, सजा लिया अपने आप को, अब बढ़िया मस्जिद में चला गया। जब ही से चला गया, अरे भाई अभी टाइम होने का फजर का 5:15 बजे, मौलवी साहब अभी जमात पढ़ानी, तो अभी कहां से चले? अरे कहा था गफलती में नींद आ गई तो गया, मैं भी चला गया मस्जिद, एहतिकाफ में बैठ गए सारी रात जी। अब हुआ क्या, बैठा है, घड़ी देख रहा है जी, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, जैसे जैसे टाइम करीब हो रहा है 4 बज गए। हाँ, अब बराबर मुसल्ले पर संवर के बैठा हुआ है। आखिरकार अजान का वक्त हुआ, दरवाजे की आहट महसूस हुई, जैसे हम लोग महसूस कर लेते हैं। मेरे साथ दरवाजे की आहट लगी, ऐसा लग रहा है कोई आया। कहा यासीन भाई आए होंगे, शबीर भाई आए होंगे, फला भाई आए होंगे। कहा हाँ बराबर सही बोल रहे हैं। अब इसने जैसे ही दरवाजे की आहट महसूस की, इसकी तस्बीह और तहलील बुलंद हो गई। कहीं दूसरा कोई नाम मेरी इज्जत में आ जाए, ताकि उसे मालूम हो कि मैं पहले से हूं। आवाज तो कान में जाएगी, कम से कम इतना वो समझ, हाँ यही आवाज मैंने सुना था जी। अब वो आया, इधर नमाज। अच्छा सुबह की कितनी रकात होती है भला बताइए? अरे भाई बोलिए कोई, माशाअल्लाह। चलो इसका मतलब है सब पढ़ रहे हैं, खुदा का शुक्र है। 2 रकात वाजिब या फर्ज बोलिए, है ना, और बाकी 2 रकात नफिल सुन्नत। 2 और 2 4 रकात पढ़ने में भी कितना टाइम लगे मुझे बताइएगा? मुश्किल से 5 या 4 मिनट चलिए, है ना। अच्छा टाइम कितना होता है? तकरीबन 1.25 घंटे का टाइम होता है ना, यानी 60, 70, 75 मिनट मुश्किल से, कम ज्यादा 2-4 मिनट इधर उधर होता है। लेकिन 75 मिनट में से सिर्फ 5 मिनट भी अगर निकाल दें तो 70 बजता है, 70 मिनट तक ये तब भी नमाज पढ़ते ही रहा। इधर जैसे ही सलाम खत्म करता है फौरन खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह। वो भी देख रहा है कि जवान अच्छा मिल गया, लेकिन भाई जल्दी तमाम कर, ताकि रात भर जो मैं जागा हुआ हूं कम से कम मेरी ड्यूटी खत्म हो जाके आराम करूं। लेकिन रात भर वो भी तड़पता रहा इंतजार में, लेकिन अब मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। समझिए, अब मुझे ही जाना है, कोई दूसरा तो आना नहीं है। वो आके करीब बैठ गया, जब देख लिया कि खूब थक गया, तब उसने भी मौका दिया। जैसे सलाम खत्म किया उसने फौरन उससे सलाम अर्ज कर दिया, इसलिए कि सलाम का जवाब वाजिब है। उसने जवाब दिया और कहा भाई जरा से 2 बात सुन लीजिएगा। अरे कहा भैया मुझे ये नमाज पढ़ना है, वो नमाज पढ़ना है, मुझे ताकीबात बजा लाना है, वो दुआ पढ़ना है। अब वो बोला भाई कम से कम मेरी बात तो सुन ले। कहा बादशाह सलामत ने आपको याद किया? बादशाह ने मुझे याद किया है? अरे भाई मैं गरीब आदमी, देख रहे मेरा लिबास कैसा है, वो सीधा है, पुराना है। बादशाह से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आखिर मुझे क्यों कोई किसी और को बुलाया होगा? सब समझ रहा है, लेकिन कैसा देखो बातों का मुलम्मा फेर रहा है वो। कहा नहीं आप ही को बुलाया है। कहा ठीक है अभी बैठो, अभी मुझे और पढ़ लेने दूं, और 2-4 रकात हो जाने दो,
क्या फर्क पड़ता है, काम तो बन ही रहा है ना। मैंने पहले ही कहा ना कि झूठी ही सही पर तो सही। तवज्जो फरमाइएगा भी। हाँ, आखिरकार जब खूब थका लिया, कहा ठीक है अब बोल भाई, अब क्या बोलता है। सूरज तुलू हो गया है, कहा बोल अब क्या बोलता है। कहा बादशाह सलामत ने याद किया है। कहा ठीक है आप बोलते तो चलता हूँ, वरना मेरी कोई हाजत नहीं थी वहां। बेवकूफ, मन में लड्डू फूट रहे और कह रहा है कि हाजत नहीं है मेरी। हाँ, आखिरकार लेकर गया, दरबार में पहुंचा। बादशाह को उसने आवाज दिया कि बादशाह सलामत, लेकर आ गया हूं। पसे पर्दा मां बेटी बैठी हुई है। अब इधर जैसे ही सामने हाजिर हुआ जवान, अलग सलेख हुई कि आपको पता है कि हमने क्यों बुलाया। तो मुझे क्या मालूम, मैं तो मस्जिद में बैठा हुआ था और मुझे उठा के ला लिया कि बादशाह ने बुलाया, बादशाह ने बुलाया। मैंने बोला भी कि मेरा कोई से सरोकार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बोले नहीं आप ही को बुलाया है। अब जबरदस्ती ला लिया। बादशाह वक्त का हुक्म है, मैं इनकार भी नहीं कर सका। अल्लाह अकबर। कहा असल में बात यह है कि अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है। क्या मुबारक हो। अरे कहा पैदा नहीं हुई है, जवान है। अच्छा ये बात है, अच्छा ठीक है। हाँ तो फरमाइए क्या हुक्म है, मैं क्या उसके लिए कर सकता हूं। क्या हम ये अर्ज करते हैं कि आप हमारी दामादी कबूल कर ले। अरे कहा बादशाह सलामत, ये क्या आप अर्ज कर रहे हैं, मैं गरीब इंसान, मेरे रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए तकलीफ होती है, कुछ नहीं है, मैं बेरोजगार आदमी, लिबास मेरा देखिए, मैं किसी काबिल, आप बादशाह और मैं नौकर के बराबर भी नहीं हूं। अरे कहा आपका सब इंतजाम हो जाएगा। अरे कहा बादशाह सलामत, मैं उस काबिल नहीं हूं। आखिरकार जब इसरार बढ़ता रहा तो ठीक है सोचता हूं, सर झुकाए रहा, कितना हंसता रहा होगा, है ना। ठीक है आप कहते हैं तो कबूल कर लेता हूं। इधर पसे पर्दा मां बेटी भी खुश, बादशाह भी खुश। लीजिए ऐलान हो गया, मुनादी हो गई कि दरबार सजाया जाए, दरबार सजाया जाए। सही कहा था या गलत कहा था माने कि जो अलग सुबह आए, है ना, वो ध्यान में रखिएगा। दरबार सज गया, लड़के को भेज दिया गया इसे सजा कर लाया जाए, वह शहजादा बनाकर लाया गया। मौलवी साहब बुलाए गए, डाइस पर बैठे हैं, इधर दूल्हा बैठा है, बादशाह सलामत बैठे हुए हैं। इधर निकाह हुआ, बादशाह ने कहा कि हमारी बेटी आपको मुबारक, आधी हुकूमत मुबारक। गौर फरमाइएगा, बिलखुसूस मेरे जवान तवज्जो फरमाइएगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है गौर से सुनिएगा, और जो नहीं सुन पा रहे वहां तक आप लोगों का काम है पहुंचाएं। आधी हुकूमत मुबारक, आधी सल्तनत मुबारक, आधी फौज मुबारक, आधी दौलत मुबारक, सब कुछ आधा आधा दे दिया, मगर बीवी बेटी मुकम्मल दिया। जी हाँ तवज्जो फरमाइएगा। जब सब हो चुका, दूल्हे ने महसूस किया कि सब कुछ अब बंटवारा हो गया, यानी जो कुछ जहेज में मिलना था बेटी के साथ सब मिल गया। सारे लोग बैठे हुए दरबारी कह रहे क्या किस्मत लेकर आया है, हाय 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 हाय, बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। इसको बाजार भी नहीं जाना पड़ा, एक चीज नहीं खरीदना पड़ी, सब कुछ दरबार से मिल गया इसको। ऐसी किस्मत लेकर आना चाहिए। मैं हाँ ऐसी मिली जाएगी। आप आओ तो पहले फजर में, पहले अगले वक्त आओ तो सही। उसका जवाब सुनिएगा, अगर जवाब याद रह गया तो मुझे नहीं लगता कि कल से ये सफे खाली हो। जी जवाब सुनिएगा, नहीं मगर बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए तभी बताऊंगा उसे मैं। सब हो गया बंटवारा। मैं कहूंगा भाई दूल्हे राजा लेके जाओ आप, नहीं, जैसे ही एंड हुआ कि ये सब तुम्हारा और हमारे बाद ये सब भी तुम्हारा, समझ रहे हैं ना। बस एक बार संभल के बैठा, कहा बादशाह सलामत, आपकी बेटी वापस आपको मुबारक, ये आधी हुकूमत जो दिए थे वो भी वापस आपको मुबारक, आधी दौलत आपको मुबारक, आधी सल्तनत आपको वापस मुबारक, आपकी फौज आपको मुबारक,
आपका सारा तख्त जो कुछ मुझे दिया सब वापस आपको मुबारक। अब सब परेशान हो गए, ये क्या हो गया, क्या बेवकूफ है ये इंसान। अरे बैठे बिठाए सब कुछ रेडीमेड मिल गया, लोग ढूंढते हैं तो नहीं मिल रहा। हाय 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 हाय। जाहिर सी बात है, जब चिमगुइयां होती है तो कान में आवाज आती है। अब वो कोई बहुत दूर तो नहीं थे, वो माइक का जमाना तो ही था, लेकिन लोगों के कान तेज थे। आखिरकार आवाज आ गई कि अजीब बेवकूफ, अजीब अहमक आदमी है, बैठे बिठाए सब कुछ मिला, उसके बावजूद सब वापस कर दिया। अरे कम से कम बेटी भी लेके चला गया होता तो भी समझ में आता, लेकिन वो भी छोड़ दिया इसने। या मैं ही कह देता हूं, रात भर वहां बैठे थे ऊपर, आखिरकार सब कुछ मिल गया, लेके चुपचाप चले जाओ। कहा मौलाना बात वो नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कहा बोल। हाँ सबके सामने बोल। कहा कि बेवकूफ मैं नहीं हूं, अहमक मैं नहीं हूं, अहमक तुम लोग हो। जो खुदा, तवज्जो फरमाइएगा, जो खुदा दिखावे की झूठी 2 रकत नमाज में आधी हुकूमत दे सकता है, अगर सच्ची नमाज पढ़ूं तो क्या नहीं देगा। सलावत बुलंद आवाज से। मोहम्मद वाले मोहम्मद। या रसूलल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बात समझ में आई कि दिखावे की नमाज में जब इतना मिल सकता है तो खुलूस से 2 रकात अगर वो पढ़ ले तो अल्लाह क्या नहीं देगा। आप आके तो देखो, मान के तो देखो, वो तो कहता ही है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। समझ रहे हैं, सच्ची इताअत करोगे तो कुछ मिलेगा। बच्चा आपने कहा बेटा जाओ जरा सा ये फला चीज बाजार से ला दो, छोटा सा बच्चा है बेचारा, पैसा लिया दौड़ा हुआ जाके ला दिया। कहा बेटा ये लो 2, 4, 10, 20 रुपया आपने मजीद पकड़ा दिया, ये अपने पास रखो। कहा पापा ये क्यों? कहा इतनी चाहत से लेकर गए और ला दिए, बस खुशी में मैंने दे दिया। एक छोटे से बच्चे पर आप इतना रहम कर रहे हैं तो भला बताइए खालिके कायनात अब अगर उसकी बारगाह में अपने सर को झुका दे तो वो क्या नहीं देगा। आप उठते हैं समय अल्लाहु लिमन हमिदा, वो कहता है हाँ सुन रहा हूं, बोल मेरे बंदे और क्या बोलता है। ये और बात है कि उसकी आवाज जिस दिन आपके कान में महसूस हो गई है, इसलिए कि वो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अब टाइम नहीं, वरना पूरी नमाज को मैं समझा देता कि देखो अल्लाह किस किस तरीके से हमसे बात करता है। तो वो भी कहता मांग मेरे बंदे, क्या मांगता है तू, तो मांग कर तो देख, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे तब तक कोई चीज नहीं मिलती है। वक्त की कुर्बानी देना पड़ता है, अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि सुबह में वही मुसीबत होती है, नींद गालिब होती है। कैसे जाएं, अभी ठहर जाओ, अभी उठते हैं, अभी जाते हैं, आखिर होते होते ये नौबत आती है कि फजर गायब हो जाती है, सुबह नमूदार हो चुकी होती है। जब हम अभी इसी में पाबंदी नहीं बरत पा रहे हैं तो फिर हम पढ़ते हैं ना ज़ियारत आशूर में, काश हम करबला में होते, तो काश हम करबला में होते तो क्या करते, क्या करते मुझे बताइए। तैयारी है आपके पास में? वो भी ऐसा नहीं कि करबला में सोने वाला हुसैन कहेगा बेवकूफ तैयारी तो कर, एक हुसैन पर बेखैर में है, कम से कम वहां अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है, वहां अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। लेकिन हम मदहोश हैं। हैबिट डालिए, आदत डालिए आप। जब आप आदत बना, मैंने पहले भी कहा, जब आदत आपकी बन चुकी होगी तभी वो इबादत में ढल जाएगी इंशाअल्लाह। कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की, जरा सोचिए आप। करबला में इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैसी कुर्बानी पेश की। पहले किसको भेजा कि जाओ हालात देख कर आओ, बार बार मुझे बुलाया जा रहा है। कूफे में किसको भेजा था? जनाब मुस्लिम को भेजा था। नतीजा क्या हुआ? ना खबर भेजने दिया, न वापस जाने दिया, शहीद कर दिया। लेकिन अज़ादारा ने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, सोचिएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद कर दिए गए तो फकत शहीद करने पर इक्तिफा नहीं की अज़ीज़ान मोहतरम, उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। मैं कहूंगा जालिमो, अरे कम से कम लाशा छोड़ दिए होते
लेकिन अल्लाह ने गिरामी उस हुसैन के लाशे पर अरे बाहर से घोड़े बुलाए गए जिनका काम सिर्फ ये था कि अपने सुबह से वो लाश को मुसला बना देते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या सितम हुआ अज़ादारा ने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम। हुसैन के मानने वालों हो, जरा गौर करिए हुसैन ने कुर्बानी कैसी पेश की हमारे सामने। इसीलिए सैयद सज्जाद जब तक को जंजीर में जकड़े हुए उनकी पुष्ट पर लादे हुए 11 मुहर्रम से जा रहे थे, एक मर्तबा वही मकाम से जहां हुसैन का लाशा पड़ा है, अकबर का लाशा, अल्लाह अल्लाह, असगर का लाशा, अरे कासिम का पामाल लाशा। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, अरे मेरे वारिसों के लाशें बिखरे पड़े हैं, लेकिन ज़ैनब की नजर अरे एक बार सैयद सज्जाद के चेहरे पर, अरे चेहरे का रंग के मर्तबा मुतग़य्यर हुआ। ज़ैनब अरे हुसैन के लाशे पर अपने को गिरा दिया। मैं कहूंगा शाहजादी ये क्या हो गया? अरे क्या देख नहीं रहा जाकिर, अगर मेरा बेटा मेरा भतीजा अगर सही तरीके से बाबा को देख ले तो उसकी रूह बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं भाई के लाशे पर अपने को मैंने गिरा दिया ताकि हुसैन पर सज्जाद की नजर न पड़ने पाए। अल्लाह खुदा किसी को में न ले रहे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। हाँ ज़्यादा रहो इन रोती हुई आंखों से और दुआ मांगिए, दुआ मुस्तजाब होगी। लीजिए ज़्यादा रहो ये काफिला कैदी बना कर अरे कूफे ले जाया जा रहा। कोठों पर बैठी हुई औरतें कोई पत्थर मार रही है, कोई आग फेंक रही है। अज़ादारो ये आलम है, ये सैदानिया सरबरहना अरे शर्म से झुकी जा रही है। अल्लाह अल्लाह ये आलम था कि बाबू साद करीब है। एक मर्तबा ज़ैनब ने महसूस किया सारे मसाइब बीच के में हस्ब करते हुए मुख्तसर करते हुए जिस मंजिल पर आपके जहन को ले जाना चाहता हूँ, कलेजा दाब के सुनना आज़ादारो। एक बार ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने हुसैन पर सलाम अर्ज किया। अज़ादारो नेज़े तो सारे सर है, सारे सर है। अज़ादारो एक नसरानी आया हुआ था, उसने देखा ये सरों पर नेज़े है, ये नेज़ों पर सर है, आखिर ये किसके है? पता करने पर मालूम हुआ कि बताया मलऊनों ने कोई बागी खुरूज किया था। अल्लाह अल्लाह अरे सहल बिन साद उनके साथ में आया हुआ। अज़ादारो जैसे ही देखा उसने खंजर निकाला और हमला करना शुरू किया। अज़ादारो मगर उस नसरानी का छोटी बच्ची थी, दामन पकड़े थी। कहा बाबा खाली उसी को मत देखो। कहा बेटा मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जिस्म है नहीं, सिर्फ सर से तिलावत की आवाज आ रही है। मैं परेशान हुए सर कैसे बोल रहा है। कहा बाबा आप उस बड़े सर को देख रहे हो, ए बाबा उसके बाजू में देखो एक नल्ला सा साथ, अरे वो भी बोल रहा है। खुदा किसी को में न रलाए सिवाय हमें मोहम्मद के है। हाँ ज़्यादा रो चंद लम्हे के बाद एक मर्तबा ज़ैनब ने महसूस किया जैसे कोई मेरे भाई को सलाम अर्ज कर रहा है, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह हुसैन। ज़ैनब परेशान हुई, अरे कौन है ऐसे माहौल में जो मेरे भाई पर सलाम अर्ज कर रहा। हज़ादारो इधर बेटी परेशान, बेटी अर्ज कर रही है अम्मा ऐसा लगता है मेरे बाबा मुझे कूफे से लेने आ गए।
खुदा किसी बेटी की आस को ऐसे न तोड़े। बेटी को मां समझा रही है, बेटा तेरा बाबा यहाँ कहा, लेकिन ज़ैनब नजर की नजरें तलाश कर रही थी। क्या देखा? बाबू साहब पर एक सर लटका हुआ, अरे सरे हुसैन से गुफ्तगू कर रहा है। अजब नहीं, ज़ैनब ने समझने की कोशिश की। उधर वो सर कह रहा है, ए भैया हुसैन, अरे मुझे शहीद कर दिया गया, मेरी लाश के पैरों में रस्सियां बांध कर, अरे बाजारों में गलियों में पिलाया गया। हुसैन ने कहा, भैया मुस्लिम, जो सलूक तेरे साथ हुआ, अरे मेरे साथ भी कम नहीं हुआ। मेरी शहादत के बाद ए भाई मुस्लिम, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। ए मुस्लिम, तूने अपने दो बेटों को लेकर आया था, मेरे भी दो बेटे हैं। अकबर कुर्बान हो गया, असगर कुर्बान हो गया, तेरी बेटी यतीम हो गई। ए मुस्लिम, अरे मेरी बेटी सकीना वो भी यतीम हो गई। अजब नहीं, अरे बेवाए मुस्लिम ने देखा, ये तो मेरे सरताज का सर है। अरे मुखातिब हुई, ए मेरे सरताज, अरे किन नजरों से, अरे तेरे चेहरे को देखूं, काश मेरी आँख खत्म हो गई होती। ए मेरे सरताज, बस मुझे इतना बता दीजिए कि दो बेटे आप भी लेकर आए थे, अज़ादारों मजलिस तमाम हो गई, दो बेटे मैं भी लाई थी, मैं करबला में लेकर आई, आका पर कुर्बान कर दी। ए मेरे सरताज, अरे ये तो बताइए आपके बेटे जो आप लेकर आए थे वो कहाँ हुए? अजब नहीं के मुस्लिम कहे कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए, मुझे नहीं मालूम। अज़ादारों, अजब नहीं, सरो सीना पीट लिया। ऐ मुस्लिम, आपके दोनों बच्चे भी शहीद कर दिए गए, दरिया के हवाले। ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमल यन्क़लिबून। मातमी हुसैन।